राम राम जी, नमस्ते। वेलकम है आपका मेरे एक और नया ब्लॉग में। और कल भी मैंने दिखाया था कि यहाँ बारिश हो रही है भयंकर वाली, और आज भी बारिश हो ही रही है, कंटिन्यू चल रही है बारिश। तो बाहर का जैसे मैंने बताया बारिश हो रही, काम कुछ नहीं हुआ था। फिर घर का अंदर का पूजा घर की सफाई करके फिर मैं नहा ली थी, और नहा के मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। सबसे पहले जो बर्तन है जिसमें हम पूजा करते हैं वो उसको साफ़ कर लूँगी। एक मैंने कपड़ा रख रखा है साफ़ सुथरा है, उससे मैं साफ़ कर लेती हूँ। और एक टाइम मैं धो लेती हूँ थाली को, और एक टाइम मैं ऐसे साफ़ कर लेती हूँ। तो मैं दोनों टाइम धोती नहीं हूँ थाली को। मोस्टली कोई भी नहीं धोता होगा, एक टाइम में धोता होगा डेली की डेली। तो मैं एक टाइम धोती हूँ और फिर मैं जोत ऐसे जला देती हूँ। और बारिश के कारण मतलब थोड़ा ऐसा माहौल सा भी हो रहा है, वैसे पूरा ऐसा लगता है शाम का टाइम हो रहा है, और मतलब धूप नहीं निकल रही है। और ये भी नहीं है कि थोड़ा बहुत बाहर घूम लो। तो जैसे कि हम बाहर चले जाते थे घूमने शाम के टाइम, अब वो भी नहीं हो पा रहा है। तो 24 घंटे घर में रह रहे हैं, और थोड़ा घर में बैठे बैठे ना बोरिंग सब लगता है। तो क्या करे क्या नहीं करे समझ में नहीं आता है। और फिर ज़्यादा ब्लॉगिंग भी क्या ही करूँ मैं घर में पड़े पड़े तो समझ में भी नहीं आता। कुछ ऐसा मैं बनाती भी नहीं हूँ, जैसे मैंने कल भी बताया था, मैं कुछ ऐसा बनाती भी नहीं हूँ व्रत में। और जो बाकी का काम है वो तो आप लोग देखते ही है मेरे मिनी ब्लॉग में, तो वो हो जाता है। और जो वैसे घर का खाना है वो यही चलता रहता है, रिपीटेड यही चीज़ें चलती रहती हैं। और रोटी वगैरह मेरी देवरानी बना लेती है, उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती। सब्ज़ी वगैरह मैं बनाती हूँ, और उस टाइम पे किचन में सब लोग रहते हैं, तो फिर मेरे को अच्छा लगता है रिकॉर्ड करना, कि फिर मैं रिकॉर्ड करूँ इसको और दिखाऊँ। मैं भी बहुत कोशिश करती हूँ कि मेरा डेली की डेली एक ब्लॉग तो जाए ही जाए, पर हो नहीं पाता है। जितना हो पाता है उतना मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ और एडिट करके डाल देती हूँ। कोशिश करते हैं कि आगे आगे मैं कर पाऊँ। अभी तो नवरात्रि चल रही है, तो नवरात्रि का ही कंटेंट चल रहा है मेरे पास। और आगे जैसे कि मैं कोशिश करूँगी जो मेरी लाइफ़ है, जो मेरा चैनल है मेरी लाइफ़ के ऊपर, वो मैं कंटिन्यू रखूँ। और आगे मैं और भी इससे जो मेरा वीडियो है कंटेंट है, इससे बेहतरीन वीडियोज़ मैं लेके आऊँ आप सबके साथ। तो जैसे मैंने बताया कि मैंने पूजा करी थी, पूजा मैंने कर ली है, दिया मैंने जला दिया है। अब मैं कर रही हूँ आरती, और आरती के टाइम पे मैं मेरे बच्चों को बुला लेती हूँ। मेरा बेटा बैठा है और वो शर्मा रहा है, कि इसलिए शर्मा रहा है क्योंकि मैंने सामने फ़ोन रखा है। वो बोलता है मम्मा मेरे को मत लिया कर, मेरे को शर्म आती है। मैं डर जा घना सोना ना है, तू शर्म आती है तन्ने। मजाक था, पर वो बच्चे को मतलब हो जाता है, कई मतलब अनकंफर्टेबल फील करते हैं बच्चा, तो इसलिए वो नहीं आता है, बहुत कम आते हैं मेरे बच्चे। तो इसलिए मैं उसको मजाक करी थी, मैं ऐसा वो हो रुक जा घना सोना ना है तू। तो बस ऐसे मैं पूजा कर ली थी। और पूजा करने के बाद मैं सीधा आ गई थी किचन में, और आलू काट रही हूँ। आलू और गोभी की सब्ज़ी बनेगी सबके लिए। मैं मेरे लिए चाय बनाऊँगी, अभी नहीं बनाऊँगी, हस्बैंड चले जाएंगे और जो घर का काम है वो फ्री हो जाएगा, उसके बाद मैं चाय बनाती हूँ अपने लिए। फिर मैं शांति से बैठ के चाय पीती हूँ, क्योंकि ना अब मेरे को ना जम पसंद नहीं आता कि भाई जल्दी साइड चाय निपटाओ और फिर जल्दी से काम करो। तो ये वाली नहीं है, बस मेरे को ये है कि जल्दी से मैं काम से फ्री हो जाऊँ, और फिर मैं बैठ के शांति से 2 घूंट चाय की पी लूँ, और फिर मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ, क्योंकि मैं जल्दी उठती हूँ और फिर मैं थक भी जाती हूँ। और कुछ मेरी नवरात्रि चल रही है, तो मेरे को अंदर ना वीकनेस आती जा रही है दिन पे दिन। तो ऐसा तो मेरे को फिर ये होता है कि फटाफट यानी कि मेरी भाषा में साइड में काम करूँ, और उसके बाद फिर मैं चाय पी लूँ। तो बस मैंने आलू काट लिए हैं। और ये हमारी जो स्लेप है ना, ये बहुत काली हो रही है। इसके बारे में कमेंट आया था कि ये काली क्यों हो रही है, तो भैया काली हो रही है क्योंकि गैस इसके नीचे है, तो काली हुआ छोक छाक लग गए जब। पर इसका भी कुछ जुगाड़ करांगे, पर अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे जब रिपेयरिंग वगैरह करवाएंगे घर की, तो तब इसका करेंगे। तो आलू काट लिए हैं, सॉरी मैंने गोभी बोल दिया, आलू बना रहे हैं, आलू टमाटर। और तो टमाटर प्याज मैंने काट लिया है, और चढ़ा दी है कढ़ाई में डाल दिया तेल, जीरा डाल दिया है, कुटा हुआ लहसुन डाल के सारे जो मसाला मैंने काट रखा है वो सब कुछ इसमें डाल के एक सूखी सी सब्जी बना लेंगे। और
रोटी फिर बाद में सेक देंगे। तो ऐसा डेली रूटीन यही जा रहा है आजकल तो नवरात्रि में। मेरा काम ज़्यादातर नवरात्रि का रहता है और सब्ज़ी वगैरह का खाने पीने का ऐसे ऊपर का काम रहता है, और जो रोटी वगैरह वो देवरानी बना लेती है। तो ऐसे काम चल रहा है आजकल। थोड़ा सा नवरात्रि के लिए थोड़ा जल्दी भी उठ जाती हूँ मैं कि भाई टाइम से पूजा पाठ हो जाए। और एक मतलब जैसे जैसे नवरात्रि जा रहे हैं ऐसे ऐसे पता नहीं क्यों मेरा मन उदास हो जाता है। पता नहीं सबका होता है या मेरे साथ ही ऐसा, तो सबके पास ही साथ ही ऐसा होता होगा कि यार आज चौथा हो गया, आज पाँचवा हो गया, आज छठा हो गया, नवरात्रि ख़त्म हो रही है। तो पता नहीं क्यों मेरे को अंदर से रोना आता है और मेरे को बहुत बुरा लगता है कि भाई देखो नवरात्रि अभी तो आई थी, अभी ख़त्म हो रही है। इतनी जल्दी क्यों ख़त्म हो जाती है नवरात्रि? कुछ दिन तो चलना चाहिए ना, बहुत दिन चलना चाहिए नवरात्रि। पर मेरे अंदर से ना मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा रोना फ़ील होता है। और सच बताऊँ तो मेरे को बहुत बुरा लगता है कि इतना कम टाइम क्यों होता है नवरात्रि का। तो लंबा टाइम होना चाहिए थोड़ा सा, पर क्या कर सकते हैं, जितना दिन है जैसे माता रानी की इच्छा है। घर में आने की 9 दिन तो वो 9 दिन ही रहती हैं, बाद में चली जाती हैं। तो जब जाती हैं सच बताऊँ तो अंदर से रोना आता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि भाई। और वही फिर हमें 6 महीने का इंतज़ार करना पड़ता है माता रानी का। 6 महीने के बाद फिर माता रानी आती है हमारे पास, और फिर वही 9 दिन के बाद चली जाती हैं। और अब की बार तो 8 दिन का ही व्रत बता रहे हैं, ज़्यादा नहीं है। 2 व्रत एक साथ कर दिया है। तो अब की बार तो 9 भी नहीं है पूरे। और बस घर वालों की सब्ज़ी फिर मैं सीधा रात को मिल रही हूँ। रात को मैंने बनाई थी कुट्टू की रोटी मेरे लिए, और साथ में चटनी होती है ना जो प्याज नहीं डालते, टमाटर और हरी मिर्च और सेंधा नमक डाल के मैंने वो बनाई थी। तो मैंने थोड़ा सा शेयर कर दिया था, मैं कहा चलो शेयर कर देती हूँ मैं क्या खा रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसा कुछ खाती नहीं हूँ। वही मैंने पहली बार खाया था, चौथा व्रत पे खाया था, तो वो मैंने आज डाल दिया रिकॉर्ड करके। तो बस इसको रोटी को पाना मतलब ईजी, जिसको नहीं आती उसके लिए टफ़ होता है। फिर मैं तो बना लेती हूँ क्योंकि मैं बाजरे की रोटी बनाती हूँ तो सेम वैसे ही बनती है, तो ऐसे बन जाती है। और फिर मैं सेक लेती हूँ उसको हाथ से, इससे सेक रही हूँ क्योंकि चिमटा मैं वैसे ही रोटी बनाती हूँ इसलिए। और ये मेरी थाली दही चटनी और रोटी।